आप इतने सारे जर्नलिस्ट बैठे हो, मुझे किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बता दो जो जमात इस्लामी ने शुरू किया हो। जी हाँ, बस वो आपकी बात सही है संजय साधवानी साहब, कि रोडों को जितना कमर्शलाइज, अच्छा सॉरी, अच्छा, जो भी कमर्शलाइजेशन की, शहर का बेड़ा गर्क किया। ये आप नस्ला टावर की अगर फाइल खोलें तो नस्ला टावर की फाइल में जो आप गोल्ड मेडल देंगे वो जमात इस्लामी को देंगे आप। इसी तरीके से सिर्फ पार्कों को कमर्शलाइज करना, सड़कों को कमर्शलाइज करना, रेजिडेंशियल को कमर्शलाइज करना, जो आपका ड्रेनेज पे सारी चीजें जो है, ये जमात इस्लामी की मेहरबानी है। 2 टेन्योर में एक प्रोजेक्ट नहीं गिना सकते पूरे कराची में। वो आके बैठ के हम पे तनकीद करते हैं, वो सिर्फ सियासत करने के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई आई है। कल तो एक मैंने वीडियो भी आज देखी है कि पीटीआई के एक रहनुमा चले गए किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा जी 3.5 साल में तो आप नजर नहीं आए, क्योंकि ये लोग, जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनकी सियासी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं थी, उनको धांधली के जरिए 2018 में रात को सो रहे थे, सुबह को पता चला जी आप एमएनए बन गए, आप एमपी बन गए। जो धांधली की मशीन चल रही थी, आरटीएस बैठाने की मशीन चल रही थी, और वो लोग जो है वो अब हुक्मरानी की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कतन ये चीज कराची के लोग जानते हैं। ये लोग मशहूर हैं कि गोस्ट, आपने गोस्ट मुलाजमीन सुना ना, ये गोस्ट पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी पीटीआई का अपने हल्के में नहीं गया है। इन पिछले 3.5 साल 4 साल में कोई एक स्कीम नहीं दी। इमरान खान एक रात कराची में नहीं सोए, पूरे सिंध में नहीं सोए। जब 3.5 साल हुकूमत में थे, कोई एक स्कीम नहीं बता सकते जो सिंध के लिए दी हुई हो। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी या पीटीआई का नाम लेना ही जो है इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइवर्ट करने के बराबर है।